हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3। आज हम इसका इंट्रो करेंगे और इंट्रो में क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इस चैप्टर में ग्राफिकली मेथड से इन दो इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड करना अभी तक सीखी थी। लास्ट टाइम जो पिछले एक्सरसाइज थी उसमें हमने ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करके उसमें से x और y की वैल्यू पिक करनी सीखी थी। लेकिन अब क्या है, अब हम अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो अलजेब्रिक मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी सीखेंगे। कैसे? उसमें क्या है, देखिए इसमें तीन मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन की दोनों वैल्यू यानी दोनों वेरिएबल x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो ही इस एग्जांपल नंबर 7 में सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें हम किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें यानी कि बांट दें, तो वहां से हमारी वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की ओर। सोल्व द फ्लोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1 है आपकी 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप वर्क सीख के आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका? स्टेप फर्स्ट होगा सबसे पहला कि आप इक्वेशन 1 को लेंगे। क्या लेंगे? इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में से आपकी चॉइस है कि आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहिए y की, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो x की वैल्यू और y में वैसे कोई भी एक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहां से आप पिकअप एनी वेरिएबल, पिकअप एनी वेरिएबल यानी कि कोई वैल्यू ऑफ वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो कैसे x को अलोन करूंगा? देखिए 7x इज इक्वल 2 प्लस 15y, कोई प्रॉब्लम ना हो। x इज इक्वल 2 प्लस 15y अपॉन 7, ये आपके x की वैल्यू आ गई क्या? अब देखिए x की वैल्यू अगर आपकी आ गई है तो आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका स्टेप फर्स्ट यहां तक था, आपने क्लियर कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद स्टेप जो सेकंड होगा वो होगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि वहां से क्या आता है। देखिए इक्वेशन 2 क्या है आपकी? x प्लस 2y इज इक्वल 3, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे आप? भाई x की जगह 2 प्लस 15y अपॉन 7 रख देंगे। 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इज इक्वल 3, ठीक है। अब बस यहां से हम वैल्यू फाइंड करनी स्टार्ट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने पर आपको पता लगेगा कि 2 प्लस 15y, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आएगा 7 और जो 7 आया तो 2 प्लस 15y 7 टू 14y इज इक्वल 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम और सोल्व करेंगे हम इक्वेशन को। 2 प्लस 15y और 14y 29y अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। सो मैं कह सकता हूं कि 29y प्लस 2 इज इक्वल 7 3 21। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 29y इज इक्वल 21 और 2 इधर आगे क्या हो जाएगा 19। क्या y इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूं 19 अपॉन 29। तो देखिए आपकी किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। अब जब देखिए आपने स्टेप फर्स्ट में क्या करा, कोई एक वैल्यू पिकअप करी x की वैल्यू और वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के आफ्टर देखते हैं कि हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाती है, क्लियर वैल्यू 19 अपॉन 29। अब हमारा वर्क क्या होगा? स्टेप थर्ड,
सुन लीजिए, स्टेप थर्ड होगा, जो हमारी y की वैल्यू आई वो सब्स्टिट्यूट किस में कर देंगे, इक्वेशन 1 में। अब जब इक्वेशन 1 में आपको दो वेरिएबल थे, एक y और एक x, आपको y की वैल्यू फाइंड होगी तो पूरी इक्वेशन एक किस में बन जाएगी, x में, x में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और x में जब ट्रांसफॉर हो जाएगी तो वहां से हम किसी भी इक्वेशन में अगर एक वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो हम वहां से एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी बिना किसी दिक्कत के। तो चलते हैं, क्या लिखूं यहां मैं कि सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी तो 7x माइनस 15y इज इक्वल 2। इक्वेशन 2 में अब y की वैल्यू मैं 19/29 लिख सकता हूं, तो 7x माइनस 15 19/29 इज इक्वल 2। तो सोल्व करता हूं, 7x माइनस 15 और 19 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 19 5 जा 95 और 190, तो 285/29 इज इक्वल 2। सो सोल्व आगे करते हैं तो 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 285/29, तो 7x इज इक्वल टू 29, 2 प्लस 285, तो एलसीएम लिया तो 29 2 जा 58 प्लस 285, जो की वैल्यू देता है 3 4 और 3/29। तो 7x इज इक्वल टू 343/29। देखिए ये वैल्यू इसके डिवाइड में चल जाएगी और डिवाइड में जाने पर ही सोल्व कुछ ना कुछ आंसर देगी। 343/29 और डिवाइड बाय 7 किससे हो गया कैंसिल, 49 से। तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है 49/29। ठीक है, अब देखिए आपकी x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, दोनों वैल्यू चाहिए थी आपको, दोनों वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब बात इससे अगले स्टेप पर करते हैं। देखिए यहां तक आपका आंसर था, अगर आप यहां तक भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे क्वेश्चन की सिक्योरिटी करता है। कैसे करता है, y की वैल्यू और x की वैल्यू आपकी आ गई, बट आपको क्या पता है कि सही है गलत है, भाई श्योरिटी होती है कि हाँ भाई सही है। क्या पता आपने कोई स्टेप गलत लिख दिया हो, आपकी सही ना हो क्वेश्चन, या आपने आंसर सही ना फाइंड किया हो, तो आपको वो स्टेप वेरिफिकेशन स्टेप बोलते हैं उसे। स्टेप जो अगला होगा थर्ड स्टेप के बाद, ये आपका स्टेप थर्ड था, ठीक है। स्टेप थर्ड के बाद स्टेप 4 होगा, उसमें आप क्या करेंगे, आप दोनों की दोनों वैल्यू जो x और y की आई है वो एन इक्वेशन यानी कि कोई सी भी इक्वेशन में से एक 1 या 2 में से रख देंगे, इनमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और अगर आपकी दोनों साइड इक्वल आती हैं, अगर आपकी दोनों साइड बैलेंस आती हैं या इक्वल आती हैं, तो आपका दोनों वैल्यू ठीक है, वरना रॉन्ग है। ओके, तो हम वही वर्क करेंगे, चलिए करते हैं। मैं कर लेता हूं, चलिए x और y की वैल्यू है, मैं क्वेश्चन 1 में रखता हूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। ये आपका स्टेप 4 हुआ। स्टेप 4 में आप इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। 7 मल्टीप्लाई, अगर मैं 19/29 लिख दूं, सॉरी 49/29 माइनस 15 मल्टीप्लाई 19/29 इज इक्वल टू, देखते हैं अगर दोनों साइड इक्वल है तो फिर सही होगा। 7 और 49, देखिए आप इसमें से क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो आपका आता है 343,
अपॉन 29 माइनस 15 की 19 में किंग करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 285 अपॉन 29 इज इक्वल टू। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या होगा। तो एलसीएम लिया 29, 343 माइनस 285, तो यानी कि अगर 343 में से 285 गए, 13 में से 5 गया तो इक्वल टू 2, तो 58 अपॉन 29 इज इक्वल टू, तो 2 इज इक्वल टू 2। क्या दोनों साइड इक्वल हैं? और जब दोनों साइड हमारी इक्वल हैं तो हमारी जो वैल्यू थी एक्स और वाई की बिल्कुल राइट थी, यानी कि वेरीफाई हमने कर दिया कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारी इक्वल थी। ओके, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। ये हमें वेरीफाई करनी थी और वेरीफाई हमने कर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सोल्व द फ्लोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर जो 8 है आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। उनकी दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए s-7, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ? s-7 इज इक्वल 70 माइनस 49। सो s-7 ये माइनस इधर में आ जाएगी 70 और 49 माइनस 7 यानी कि प्लस हो जाएगा इधर आकर। तो s-70 इज इक्वल टू माइनस 42। इक्वेशन 1 तो ये है आपकी। और फिर इक्वेशन 2 को देखते हैं कि s प्लस 3 है। s प्लस 3 इज इक्वल टू 3t प्लस 9। तो s माइनस 3t इज इक्वल 9 इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6, क्योंकि 3 इधर आकर माइनस हो गया तो x माइनस 3t इज इक्वल 6 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या है, इक्वेशन 1 भी मिल गई, इक्वेशन 2 भी मिल गई। सबसे फर्स्ट वर्ड अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। इक्वेशन 1 से कोई एक वैल्यू s या t, दो वेरिएबल है s और t, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप पिक करेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 में से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s माइनस 3t इज इक्वल टू कोई सी इक्वेशन में से ले लीजिए। पिछले एग्जांपल मैंने इक्वेशन 1 से ली थी, अब यहाँ इस वाले एग्जांपल में से इक्वेशन 2 में से ले लेते हैं। तो s इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 6 प्लस 3t। आ गई ये वैल्यू। अब जब s की वैल्यू आ गई आपकी, ये किस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप रखेंगे तो वही वर्क होगा। नेक्स्ट स्टेप में s इज इक्वल टू 6 प्लस t से 3t इक्वेशन 1 में रखेंगे तो s माइनस 7t इज इक्वल माइनस 42। ठीक है, अब जब ये है तो s की जगह क्या रखूं मैं, 6 प्लस 3t, 6 प्लस 3t माइनस 7t इज इक्वल माइनस 42। तो देखते हैं 6 प्लस 3t माइनस 7t इज इक्वल माइनस 42। सो 3t और माइनस 7t यानी कि माइनस 4t इज इक्वल माइनस 42। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 4t इज इक्वल माइनस 42 और माइनस 6 यानी कि 4t इज इक्वल माइनस 48। तो t इज इक्वल टू माइनस 48 अपॉन माइनस 4 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 12। तो t की वैल्यू आपकी कितनी आई, 12। t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12। अब जब t की वैल्यू आपकी 12 आई, क्या मैं लिख सकता हूं कि सब्स्टिट्यूट
वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। देखिए अब आपकी टी की वैल्यू फाइंड हो गई और टी की वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन में रखें, एनी इक्वेशन में रख रहा मैं तो s माइनस 7 आपकी क्या थी, s माइनस 7t इज इक्वल माइनस 42। चलिए देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू, t की वैल्यू क्या है आपकी 12, t की वैल्यू 12 रखता हूं तो s माइनस 7 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल माइनस 42। तो s इज इक्वल 12 7 is 84 minus 42, so s is equal to minus 42 और प्लस 84 ये जाती है आपकी। अब जब आपकी आ गई तो s इज इक्वल टू माइनस 42 और प्लस 84, तो आपका जो आ जाएगा आंसर 42 आ जाएगा। तो जो आपकी वैल्यू थी दो, t और s, t की वैल्यू आई 12 और s की वैल्यू क्या है आपकी 42, और वर्क वही हमने स्टेप बाय स्टेप किया। स्टेप फर्स्ट पे हमने क्या कर दिया था, स्टेप फर्स्ट पे हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करा। रीअरेंज करने से हमने यहाँ से एक वैल्यू पिकअप कर ली s की, और s की वैल्यू पिकअप करने पर इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमारी वैल्यू आई t। अब t की जो वैल्यू आई वो हमने सब्स्टिट्यूट किसे कर दी, इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करने पर s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 42, और बस इतने काम था। अब जब हमारे s और t की वैल्यू आ गई तो हमारा यही वर्क था कि हमने s और t की वैल्यू, दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है।